Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook named Marigold, and our today's topic is the second chapter of Unit 6, The Story of the Road. It is a story in which the writer Poile Sen Gupta was picturizing a morning scene. In this, she tries to tell us what we can see in the morning. Early in the morning, the first sound we will hear, that is the bird sounds. Then a newspaper man came, then a vegetable seller, and then few school going kids are there on the road, and what they are doing we will study in this chapter. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरीगोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 6 का सेकंड चैप्टर है वो है एक कहानी है सड़क की। इस चैप्टर में जो राइटर हैं हमारी वो हैं पोइले सेन गुप्ता जी, जो एक सुबह का सीन पिक्चराइज करने की कोशिश कर रही हैं। सुबह क्या होता है वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि सबसे पहले आपको सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़, चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। अलग अलग तरह की चिड़ियाँ अलग अलग साउंड्स करती हैं। उसके बाद अचानक से अखबार वाला आता है। वो क्या करता है, फिर कुछ बच्चे स्कूल जाते हुए वो क्या करते हैं, सब्जी बेचने वाला वो क्या करता है, ये सब कुछ पिक्चराइजेशन करने की कोशिश की है, चित्रित करने की कोशिश कर रही है अपनी इस स्टोरी में। चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को। राइट स्टूडेंट्स, इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, द रोड इज़ asleep, एवरीथिंग इज़ क्वाइट। यह बहुत सुबह का समय है। अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह का। जो रोड है वो सो रही है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। एवरीथिंग इज़ क्वाइट, सब चीज़ें एकदम शांत हैं। बट लिसन, लेकिन सुनो, द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली। Chirrup, 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 says the sparrows. Chirrup, chirrup, chirrup. Cow, 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 says the crow. Cow, 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 wake up, wake up. लेकिन सुनो, जो बर्ड्स हैं उन्होंने धीरे से प्यार से बोलना शुरू कर दिया है। जैसे कि जो स्पैरो है, गौरैया, चिरप चिरप की आवाज़ कर रही है और कौवा काँव काँव करते हुए कह रहा है वेक अप, उठो उठो। Here is someone else. Here is someone else now. Tring a ling. It is the newspaper boy. यहाँ पर else मतलब भी, someone now, कोई और भी यहाँ पर अब आ गया है। कौन है वो? ट्रिंग अ रिंग लिंग, ट्रिंग अ लिंग। ये साउंड है किसकी? एक न्यूज़पेपर बॉय की। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक न्यूज़पेपर अखबार बेचने वाला अपनी साइकिल पर घंटी बजाता हुआ आ रहा है। और ये जो साउंड आप सुन रहे हैं, ट्रिंग अ लिंग, ये घंटी की आवाज़ है। राइट स्टूडेंट्स, ट्रिंग अ लिंग शेज हिज बाइसिकल। ट्रिंग अ लिंग, वेक अप। अब ट्रिंग अ लिंग जो आवाज़ है ये उसकी बाइसिकल से आ रही है और वो भी यही कह रहा है उठ जाओ। चिरप 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 सेज द स्पैरोज। चिरप चिरप, काँव काँव सेज द क्रो, वेक अप। और इसी प्रकार स्पैरो भी चिरप चिरप अपनी साउंड कर रही है और क्रो काँव काँव कर रहा है। Who is this coming now? It is the vegetable man. Peas, cauliflower, cabbage, says the vegetable man. Potatoes, cucumber, radish, carrot. Cow, says the crow. Wake up. Chirrup, chirrup, says the sparrows. अब ये कौन आ रहा है? अब एक नए आदमी की एंट्री हो गई, कोई नया बंदा आ रहा है। इट इज़ द वेजिटेबल मैन, और वो कौन है? वो सब्जी वाला है, जैसा कि आप नीचे
देख सकते हैं। अब सब्जी वाला क्या आवाज़ लगा रहा है? मटर ले लो, पत्ता गोभी ले लो, फूल गोभी ले लो। ये कौन बोल रहा है? वेजिटेबल मैन बोल रहा है। वो बोल रहा है आलू ले लो, खीरा ले लो, मूली ले लो, गाजर ले लो। ऐसा बोलता हुआ वो आ रहा है। और उधर कौवा अभी भी काँव काँव कह रहा है, उठ जाओ उठ जाओ। और चिड़िया अभी जो गौरैया है वो भी चिरप चिरप की साउंड कर रही है। इतने में एक आवाज़ और आने लगती है, ट्रम्प 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 ट्रम्प, चैटर 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 चैटर। हु आर दीज? अब ये आवाज़ किसकी आ रही है? कौन है ये? दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। चैटर चैटर चैटर, टॉक द स्कूल चिल्ड्रन। ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, go their shoes. Peas, carrots, cabbage, call the vegetable man. अब ये कौन है? ये स्कूल जाते हुए बच्चे हैं जिनकी जो आपस में बातें करते हैं उसको चैटर बोलते हैं, है ना। चैटर, स्कूल जाते हुए बच्चे बातें करते हुए जा रहे हैं, ये उनके चहचहाने की, उनके बातचीत करने की आवाज़ है। और ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, ये उनके जूतों की टप टप करने की आवाज़ है। और उधर वेजिटेबल मैन अभी भी चिल्ला रहा है, वो बोल रहा है क्या? मटर, गाजर और गोभी। चिरप 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 सेज द स्पैरोज, काव काव सेज द क्रो, वेक अप, काव 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 सेज द क्रो, काव काव वेक अप। और उधर अभी भी गौरैया चिरप चिरप की आवाज़ कर रही है और कौवा काव काव करता हुआ सभी को कह रहा है उठ जाओ उठ जाओ। वेक अप, आस्क द रोड। अब एक्सक्लामेटरी साइन लगा हुआ है और वो आश्चर्य से पूछ रही है उठ जाऊं? किसने पूछा ये? आस्क्स द रोड, रोड ने पूछा। कांट यू सी यू फुलिश बर्ड, आई एम वाइड अवेक। वो कहती है, चिढ़ गई है, जो सड़क है वो चिढ़ जा रही है और चिढ़ते हुए बोलती है ये कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? यू फुलिश बर्ड, तुम बेवकूफ़ या मूर्ख चिड़िया। आई एम वाइड अवेक, मैं बहुत देर पहले से ही उठी हुई हूँ। ये कौन बोल रही है? रोड बोल रही है इस चिड़िया को, जो उसे बार बार कह रही है उठ जाओ उठ जाओ। तो ये स्टोरी है। इसमें हमने देखा कि सुबह सुबह का सीन क्या क्या होता है। राइट स्टूडेंट्स, कुछ न्यू वर्ड्स हैं। न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, कुकुम्बर, कैबेज, पोटैटोज, रेडिश, करली फ्लावर्स, ये सब आपको पता है वेजिटेबल्स के नेम हैं। और फुलिश, फुलिश माने मूर्ख या बेवकूफ़। राइट, चलिए एक्सरसाइजेस करते हैं। What sounds do you hear on the road in the morning? कौन कौन सी साउंड आपने मॉर्निंग में सुनी है रोड पर? चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, सब्जी वाले की आवाज़, और साथ ही साथ अखबार वाले की साइकिल की आवाज़, साथ ही साथ बच्चों के स्कूल जाने की आवाज़, है ना। What is the vegetable man selling? वेजिटेबल मैन जो है वो क्या से बेच रहा है? वो सब्जियां बेच रहा है। अब सब्जियों के नाम बता सकते हैं हम उनको, कौन कौन सी चीज़ें बेच रहा है। राइट। Why is the road annoyed with the crow? Annoyed मतलब नाराज़ होना या चिढ़ना, है ना। तो रोड क्यों चिढ़ रही थी क्रो से? क्रो से इसलिए चिढ़ रही थी क्योंकि क्रो बार बार वेकअप बोल रहा था, जबकि सड़क तो पहले ही उठ गई है ना। नाउ टॉक टाइम। स्टॉप, लुक एंड लिसन, रुको, देखो और सुनो। स्टॉप, लुक एंड लिसन बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट। योर यूज योर आइज, यूज योर ईयर्स एंड देन यूज योर फीट। टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड। अब वो कहता है रुको, देखो और सुनो। जब भी तुम क्रॉस करते हो किसी सड़क को, अपनी आँखों का इस्तेमाल करो, अपने कानों को इस्तेमाल करो, और उसके बाद अपने पैरों का इस्तेमाल करो। यानी कि पहले ध्यान से देखो सड़क पे कोई आ जा ना रहा हो, ध्यान से सुनो कोई गाड़ी के आने की आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही हो, और अगर कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तब अपने पैरों का इस्तेमाल आप करो। और बताओ आप किस तरीके से सड़क पार करते हो? ऐसे ही कर लेते हैं? नहीं ना, ध्यान से करते हैं। नाउ कैन यू मेक द साउंड विच यू हेयर व्हेन यू वॉक ऑन द रोड? टॉक अबाउट देम। क्या तुम ऐसी कोई आवाज़ बोल सकते हो, बना सकते हो, जो कि तुम सड़क पार करते समय या सड़क पर जाते समय आप सुनते हो? उसके बारे में बताओ। राइट। Can use can and cannot alternately in the following sentences.
ऑल्टरनेटली मतलब एक के बाद एक। पहले अगर आप कैन यूज़ करेंगे तो अगली बार कैन नॉट, और अगर आपने पहले कैन नॉट यूज़ किया है तो उसके बाद कैन यूज़ करेंगे, राइट। इन सेंटेंसों में इसका इस्तेमाल करिए। कैन यू हेयर द साउंड ऑफ कार्स? कैन नॉट, आई कैन हेयर द साउंड ऑफ कार्स। आई कैन नॉट हेयर द ट्रेन whistles. I can hear the wind blow. I cannot hear the clock. गड़बड़ हो रही है ना, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। फिर से बोलेंगे, I can hear the sound of cars. I can hear the train whistle. I cannot hear the wind blow. I can hear the clock. I cannot hear the sounds of feet. इस तरीके से आपने कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल करना है, राइट स्टूडेंट्स। सॉन्ग टाइम। द बस, लेट्स सिंग। चलिए गाते हैं। क्या है? बस, द बस। बस से संबंधित ये पोएम है या गाना है या सॉन्ग है। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड राउंड राउंड, राउंड राउंड राउंड, round round round. The wheel on the bus go round round round, all through the town. The horn on the bus goes beep beep beep. The wiper on the bus go sweep sweep sweep. The money on the bus goes clink clink clink. The babies on the bus go wah wah wah. The driver on the bus says move on back. The bell on the bus goes ding ding ding. The window on the bus goes up and down. कैसा लगा सॉन्ग? उस सॉन्ग में वो कह रहा है कि जो बस के जो पहिए हैं वो गोल 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 चलते हैं, और जो बस की व्हील्स हैं वो गोल गोल चलती हैं ऑल थ्रू द टाउन। वो पूरे शहर में वो गोल गोल घूमती रहती हैं। जो हॉर्न, हॉर्न मतलब जो बाजा है, जो हॉर्न है गाड़ी बस का, वो बीप बीप की आवाज़ करता है। और जो वाइपर्स हैं, वाइपर्स क्या होते हैं? जो आगे शीशे पे लगे होते हैं और वो शीशे को साफ़ करने के लिए यूज़ होते हैं। तो वो किस तरीके से जाते हैं? श्विश श्विश की आवाज़ होती है। और जो मनी अगर किसी के पास बस में है तो उसकी आवाज़ होती है क्लीन क्लीन करके आवाज़ आती है। सिक्के कैसे आवाज़ करते हैं? जो बेबीज़ हैं वो वाह वाह की आवाज़ कर रहा है। ड्राइवर कहता है पीछे जाओ, पीछे की तरफ मूव करो, आगे मत खड़े हो। और जो बेल है बस की वो डिंग डिंग का साउंड करती है। और विंडोज़ जो हैं बस में वो ऊपर और नीचे की तरफ चल रही हैं, राइट। अब वो कहता है टीम टाइम। अब वो टीम का टाइम है। लेट्स एक्चुअली एक्टिंग करते हैं। द रेस, द रेस, द रेस हमें मालूम है। आई एम गोइंग होम इन अ बस. There is a railway lane alongside the road. Look, there is a train coming. I tell the bus driver, go fast, then the train. But the driver slows down. There is a railway gate. I must stop, says the driver. The train whistles loudly. I am first, it says. वो कहता है कि एक रेस लगानी है। कैसे? कि मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ बस से, और देयर इज़ अ रेलवे लाइन, एक रेलवे की लाइन अलॉन्ग साइड द रोड, रोड के साथ साथ, रोड के दूसरी तरफ साथ साथ एक रेलवे की लाइन चल रही है। लुक देयर इज़ अ ट्रेन कमिंग, और देखो एक ट्रेन आ रही है। गो फास्टर देन द ट्रेन, ट्रेन से ज़्यादा तेज चलो। बट द ड्राइवर स्लोज डाउन, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को स्लो कर दिया है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ रेलवे गेट, वहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, इसलिए ड्राइवर ने इसको स्लो कर दिया है। आई मस्ट स्टॉप, मुझे रुकना होगा, ऐसा ड्राइवर ने बोला। द ट्रेन विसल्स लाउडली, और जो ट्रेन है उसने ज़ोर से विसल बजाई। और क्या कहा? आई एम फर्स्ट, इट सेज, और उसने कहा ज़ोर से विसल बसाकर, मान लो वो कह रही हो कि मैं ही फर्स्ट आऊँगी। राइट स्टूडेंट्स, ठीक लगी? गुड। अब लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना? इस पिक्चर के हिसाब से देख के आपने कहना है लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू सी। आपने क्या दिखाई दे रहा है आपको,
उसके बारे में कुछ 4 सेंटेंसेस आपने यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि अब एक सेंटेंस उसने बना के दिया हुआ, आई कैन सी अ ट्री, मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, राइट। और साथ में क्या होता है, देयर आर 5 व्हीकल्स ऑन द रोड, कितनी गाड़ियां हैं, 1 2 3 4 5, राइट। सेकेंड, देयर इज अ जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड, ये जेब्रा क्रॉसिंग कौन सी होती है, जिसमें कि हम लोग पैदल चलते हैं, राइट, हमारे को रोड पे दिखाई दे रही है, राइट। उसके अलावा क्या कह सकते हैं हम, समंदर या नदी या तालाब कुछ भी है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं देयर इज़ अ, मान लेते हैं कि समंदर है, देयर इज़ अ सी अलॉन्ग साइड द रोड, रोड के साथ साथ ही एक समंदर भी दिखाई दे रहा है ना। और क्या कह सकते हैं, देयर इज़ अ एम्बुलेंस रनिंग ऑन द रोड, एक एम्बुलेंस भी रोड पर दौड़ रही है। टू वन बिग स्टोन इज नियर द बीच, बीच के पास एक बड़ा सा पत्थर भी रखा हुआ है, राइट। इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे कि द फर्स्ट कार इज ब्लू इन कलर, है ना। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंसेस आप बनाएंगे 4, राइट स्टूडेंट्स। आई होप यू कम टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.